भगवान की जय। द्वारिका नाथ की जय। नारद जी महाराज ता ब्रह्मा ने भागवत आकर के दी चतुर्थ श्लोक की 18,000 श्लोक बनाए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज संतों के आश्रम पर आज क्योंकि गोविंद का भजन देवत त्वमामीणम स्वरमम विभूषितम परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ। नारद जी ने कहा मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि व्यास जी जब संतों के आश्रय से दासी पुत्र बच्चा रामदास देवऋषि नारद बन सकता है तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? केवल संतों के चरणों का आश्रय ले लो। जिन्होंने संतों के चरणों का आश्रय ले लिया उसका जीवन तो धन्य हो जाता है, उनका मानव तन तो पावन हो जाता है। संतों के चरणों की कण जिसको मिल जाए उसके जीवन का क्या कहना है। संत परमार्थी होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के दुख से संत हमेशा दुखी होते हैं। एक बार एक संत गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। गंगा दशहरा आदि पर्व पड़ते हैं ना, तो यमुना स्नान करने के लिए गंगा स्नान करने के लिए जाते। जब स्नान करने के लिए जा रहे थे उस समय के बिच्छू आया, पानी में बह करके जा रहा था। संत का हृदय कोमल होता है, बोले अगर ये बिच्छू पानी में बह करके चला गया तो समाप्त हो जाएगा। उनके हृदय में दया आ गई, उन्होंने बिच्छू को निकालने की चेष्टा की, उसने डंक मार दिया। एक सज्जन खड़े खड़े देख रहे थे, डंक मार दिया, हाथ से छूट गया, फिर दोबारा निकालने लगे, फिर डंक मार दिया। एक सज्जन ने कहा बाबा ये बिच्छू आपको बार बार डंक मारता है और आप जिसको फिर भी निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले बेटा जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, इसका स्वभाव है डंक मारना, तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? बोलो जय श्री कृष्ण। जो महान पुरुष होते हैं वो कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, चाहे कोई सज्जन उनसे कुछ भी कहो। बड़े दयामान होते, बड़े करुणामान होते। आज व्यास जी के हृदय की आवाज निकली, गोविंद की कृपा से इनको समाधि में बैठ गए। जन्म में प्रचार कैसे करूंगा? व्यास जी ने बोले आज व्यास जी के हृदय में आवाज निकली, देखो 4 अंगुल की लंगोटी भी जिसके त्याग दी, आज उनको भागवत कैसे पढ़ाऊं? और उनका पुत्र है सुखदेव जी, समाधि में गोविंद की समाधि में लीन है। घर को छोड़कर के सुखदेव जी चले गए। उनके पिताजी ने कहा अपने शिष्यों से बेटा जाओ, उनकी समाधि को खुलवाने का एक ही कारण है कि गोविंद की कथा उनको सुनाना, गोविंद की कथा के श्लोक उनको सुनाना। वरहा पीठम नटवपु कर्णयोगी कर्णकारम विवृतवास कनक कपिसम वैजयंती चमालम। एकदम नेत्र खुले, बोल आधा श्लोक और बोलो। बोल अगर ज्यादा सीखना तो गुरु जी के पास चलो। दोबारा गए, अहो वक्तम स्तनम कालकूटम, श्लोक को सुनाया, एकदम खड़े होकर के आगे व्यास जी के पास में आगे। और जब व्यास जी के पास में आ गए, आज गोविंद माता की प्रति अद्भुत श्लोकों को जिनको सुनाया, ज्यादा सुनना है तो चलिए हमारे गुरुजी आपको श्लोकों को श्रवण कराएंगे।
वेद व्यास जी ने सोचा मेरा पुत्र आ गया, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अग्रकार तो जिसका है जिसने काम और क्रोध मोह इसको जीत लिया हो। अब इनको कहां भेजूं? उनको जनक जी के द्वारे पर भेजा शिक्षा देने के लिए। अगर मैं अपने पुत्र की बड़ाई करूंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए उनको ना जनक जी के द्वारे पर भेजा। जनक यदि हमें सुखदेव जी काम क्रोध को जीत लिया है, चार डोरी पर खड़े कर दिए, पहरेदार मिले, बोले महाराज जी से मिलना चाहती हैं। बोला आप यहीं रहिए, हम आज्ञा लेकर के आते हैं। अंदर गए, जनक जी से कहा महाराज सुखदेव जी अध्ययन करने के लिए आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बोले जाओ वहीं पर खड़ी कर दो। चार डोरियों पर खड़े रहे। एक दिन हो गए या 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन खड़े रहे। फिर सेवादारों ने कहा महाराज सुखदेव जी खड़े हैं। बोले जाओ ये देख करके आओ कि उनका चेहरा जिस दिन आए थे उस दिन जैसा है या बदल गया। बोले महाराज जैसा चेहरा उस दिन था वैसा भी आज है। जाओ उनको लेकर के आओ। लेकर के उनको प्रणाम किया। बोले महाराज मेरा मन नहीं था आपको कष्ट देने का, आप तो अद्भुत झांकी है, स्वयं विद्वान हैं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा। आज क्रोध को जिन्होंने जीत लिया, कदापि क्रोध जिनको नहीं आया, और गोविंद के ध्यान में जिन्होंने मन को लगा दिया हो, ऐसा संत की संत कौन होगा। ब्रह्मा की सृष्टि में है तो केवल सुखदेव जी। काम जिनके पास में नहीं, क्रोध जिनके पास में नहीं, लोभ जिनके पास में नहीं, मिल गया तो भी अच्छा, न मिला तो भी अच्छा। बोलो जय श्री कृष्ण। केवल गोविंद का भजन में मन है, ठाकुर के चरणों में जिनकी अभिलाषा है। जनक महाराज ने कहा पधारिए। सुखदेव जी को बैठाया। जनक महाराज ने साढ़े उनके चरणों में लेट गए, मुझे क्षमा करो, बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरा मन नहीं था। वेदांत स्वरूप है, आप तो वेदांत के साक्षात हस्ताक्षर हैं, जन में प्रचार किया, आप क्रोध दोनों को जीत लिया। आचार्य सुखदेव जी ब्रह्मा की सृष्टि में केवल हैं तो केवल सुखदेव जी हैं। काम क्रोध जिनके पास में कदापि है ही नहीं, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। गुरु भी चाहता है कि शिष्य हो तो केवल ऐसा होना चाहिए जो जीवन को स्वर्ग बना दे। जैसे शिष्य को अभिलाषा होती है गुरु जी मिले तो ऐसे मिले जो मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाए, ऐसे ही गुरु को अभिलाषा होती है शिष्य मिले तो ऐसा मिलना चाहिए जो सत्कर्म करने वाला हो। अगर शिष्य दुष्कर्म करता है तो उसका भोग गुरु को भी भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अगर शिष्य सत्कर्म करता है तो गुरु को भी आनंद होता है। गुमा ने अंधकार, रूमा ने प्रकाश। गुरु क्या है? हमारे अंधकार रूपों में, अंधकार जीवन में जो प्रकाश डाले वो हमारा गुरु है। दीक्षा गुरु केवल एक होता है, शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं। जो हमें शिक्षा दे वो हमारे गुरु। दीक्षा गुरु जो कान में मंत्र देता है, जो वैष्णव बनाता है वो केवल एक होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और केवल गुरु का लगा हुआ मंत्र ही जीवन में परिवर्तन करता है। उनको प्राणायाम सिखाया, वैसा आसन को जीतो, बैठने की आदत डालो, प्राणायाम करो, प्राणों को मंत्रों के द्वारा ब्रह्मांड में ले जाओ, धीरे धीरे सांस करो, सब यंत्रों को उनको सिखाया। बोले गुरुजी मैं आपको दक्षिणा में क्या दूंगा? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, अगस्त मुनि के शिष्य थे सुदीक्षण जी। सुदीक्षण जी ने अगस्त जी से जब विद्या अध्ययन किया तो सुदीक्षण जी ने, गुरुदेव आपको दक्षिणा क्या दूं? बेटा देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। क्या?
मुझे राम जी का दर्शन करा देना। बोलो जय श्री कृष्ण। रघुवर का दर्शन हो गया तो मुझे तो सब कुछ मिल गया, केवल रघुवर का दर्शन होना चाहिए। राम जी का दर्शन होगा तो आनंद की आभूति होगी। आज सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित को जो 70 दिवस मृत्यु का श्राप मिलेगा तो आप ही उनका उद्धार करोगे। 7 दिन बैठकर उनको कथा का अध्ययन कराओगे तो उनकी मुक्ति होगी। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे, अब नृत्य कर रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित के जन्म के प्रसंग सुना रहे थे। जिस मानव की कथा सूत जी ने परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाया, परीक्षित का जन्म होगा, 7 दिन तक आपके मुखारबिंद से वो कथा का रसन स्वादन करेंगे। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों के केवल एक बच्चा दुर्योधन आदरणीय भीमसेन ने गदा से प्रहार किया, दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा था मौत का। बोलो जय श्री कृष्ण। अपनी मौत का कब मृत्यु हो जाए कौन जाने, एक एक पल गिन रहा था। ऐसी परिस्थिति में मन के दुर्योधन पड़ा है। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र सुद्धामा ने आकर कहा, मित्रीवर ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हारी ये दुर्दशा की है। तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ा? कहा मित्रवर 5 पांडवों को मार करके आओ। कैसे भी 5 पांडव मारे जाएं तो मैं समझूंगा सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज 5 पांडव मर गए, मगर जिसकी कृपा गोविंद की है उसे कौन मार सकता है? कि जाखूरा के साया मार सके नहीं कोई, बालिनवा को कर सके जो जग वेरी हो। जिसका रक्षक स्वयं गोविंद हो उसे कौन मार सकता है? 5 पांडव तांड बट्टा सो रहे हैं, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली और कहा, गोपाल आप सोए नहीं? कृष्ण ने कहा, जिन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया हो तो मैं कैसे सो सकता हूं, और मुझे नींद कैसे आ सकती है? आप दूसरी जगह पर चलो। वहां से उन दोनों को जो दूसरी जगह पर हटा दिया, कहा मित्रीवर उन 5 को मार करके आओ। उन्होंने समझा कि 5 यहीं पर सो रहे हैं। बड़ी जोरों से उनमें तलवार मारी, 5 के सरों को काट दिया, सोते हुओं को मार दिया। 5 पांडवों को मारने के लिए जब कहा, अरे मित्रीवर ये लेकर के आया हूं और प्रमाण लेकर के आया हूं, मैंने 5 को मार दिया। उन्होंने देखा 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, हमारा तो कुल ही समाप्त कर दिया, हमारे वंश को खत्म कर दिया। एक पुत्र बच्चा मेरा वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये 5 पुत्र द्रौपदी के बेटे, इनको मार दिया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, उसका प्राण तो हो गया। तुमने ये क्या किया? मैंने बच्चों को मारने के लिए कब कहा था? मैंने तो उनको मारने के लिए कहा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण। अद्भुत झांकी को देखा। आज आंचक को मारने के लिए कहा। द्रौपदी बार बार विलाप करने लगी, विलाप करती हुई कंठ करने लगी, जमीन पर गिर पड़ी।
मेरे दुष्ट श्रद्धामा ने क्यों मार दिए पुत्र? एक बालकों ने मेरे ने क्या बिगाड़ा था तो इनको मार दिया। रोती रोती अर्जुन के पास में पहुंचा। अर्जुन ने कहा तुम चिंता मत करो द्रौपदी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार मारूंगा। जिन्होंने इन बालकों की हत्या की है उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। अद्भुत झांकी को देखा। आज इस दृश्य को देखने लाखों नर नारी राम राम कैसा कृत कार्य किया है। अर्जुन ने द्रौपदी को करुणित हाथ में धनुष बाण दिया। द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को आकाश पाताल कहीं पर भी होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे लाकर के ही मारूंगा। इसने 5 बालकों की हत्या की है, वो बाल हत्यारा है और ऐसे हत्यारे को दंड मिलना ही चाहिए। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानाम भयंकर। कन्हैया मुझे बचाओ। हे गोपाल, अर्जुन ने कहा ब्रह्मास्त्र चलाया, उसने भी छोड़ा। हे गोपाल मेरी रक्षा करो, केशव मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा केशव। गोविंद ने कहा अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष भी औषधि बन जाता है, कांटे को तो कांटे से निकालना पड़ता है, आप चिंता क्यों करते हो? गोविंद अगर आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मुझे कौन बचाएगा केशव? आपके सिवाय मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। आज अश्वत्थामा के केशों को पकड़ लिया, पशु की भांति उसको खींचते हुए लेकर के आए। 5 बालकों की जिसने हत्या की है, अरे मेरे गुरुदेव के चरित्र पर तुमने कितना बड़ा कलंक लगा दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र होकर ऐसा नीच कर्म, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराई विभूति। तुम्हारा सिंहासन इतना ऊंचा, करतूत तुम्हारी राक्षसों जैसी। मृत्यु का दंड भी मृत्यु, इसने मारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है। सावधानी के अनुसार 5 बार मारना चाहता हूं। जमीन पर गिर करके मारूं, आकाश में फेंक करके मारूं, जल में डाल करके मारूं, अग्नि में डाल करके मारूं, टुकड़े कर करके डाल दूंगा। गोविंद जिसे बहन कहते हैं, कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसकी अनन्य श्रद्धा है, द्रौपदी की मन में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली मुच्यतम चतामेशम ब्रह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, इसे क्या मिलेगा? इसे मारने से आपकी माता, अगर जिसको मारोगे आपका गुरु पुत्र है, माता को कितना बड़ा कष्ट होगा। मुझे 5 बालकों को मारने से कितना कष्ट हो रहा है, और आप जिसको मारोगे उनको कितना बड़ा कष्ट होगा। राजनीति में कभी करुणा नहीं होनी चाहिए, सट के संग तो सट का प्रभाव करना चाहिए। द्रोणाचार्य अर्जुन का इनके मन में तो करुणा आ गई, और राजनीति में कभी करुणा होनी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर जी ने पूछा आप बताइए इसे मारे या नहीं? युधिष्ठिर ने कहा धर्म ग्रंथों में लिखा वैसा करना। भीमसेन ने कहा अर्जुन तुम नहीं मारोगे, जिससे मैं मारूंगा। ऐसे पापी को मारने से कभी अपराध नहीं लगता जिसने 5 बालकों की हत्या की है। मेरे गोविंद ने द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कहा कृष्ण के चरणों में पकड़कर कन्हैया मार्गदर्शन कराइए। भगवान कृष्ण ने कहा मारो भी मत और छोड़ो भी मत। बोले ऐसे कैसा होगा कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत? बोले ब्राह्मण का अपमान करना मारने के बराबर होता है। अगर ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो समझ लो मारने के बराबर है। उनको धक्का देकर के वहां से निकाल दिया।
मौका देकर मणि को निकाल लिया और उनका अपमान कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा अर्जुन का शक्त हो गया, उसके मन में ईर्ष्या आ गई, इनके कुल को नहीं छोड़ूंगा। और व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आना यह बहुत बड़ी बात है। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, आज मुझे 9 महीने पूर्ण हो गए, उसे गर्भ शिशु मार देता हूं, पांडवों का निर्वस्त्र करके ही मानूंगा। बड़ी तेजी से बाण चलाया कि पाए पाए महायोगन देव देव जगतपते। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, केशव मुझे बचाइए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, जिस गर्भ की चिंता है। अगर ये बालक समाप्त हो गया तो इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। कन्हैया जिस कुल को खत्म मत कराओ गोविंद। हे केशव, हे मुरलीधर, हे नटवर नागर, मैं तो आपकी शरणागति हूं केशव, और आपके समय मेरी लिहाज को यहां रखने वाला है ही कौन? कन्हैया जैसा कौन होगा? मुरलीधर जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। गोपाल मेरी लिहाज को बचाओ। बार बार रोती है, कन्हैया को याद करती है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में बंसी हरि वाले के दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते। श्री हरि दर्दों को मिटाना है, मेरे केशव जैसा कौन होगा? एक बार कन्हैया के दर पर तो आओ, एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को। यहाँ दुख ही दुख है सहने को। यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश भई, पल पल में आस निराश हुई। दिन दिन घटती पल पल बढ़ती, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। दुनिया जिसको
बिठाए जाते हैं। दरबार में बंसी श्री हरि वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में कमली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय हो, तालियों की सेवा करते हुए जो गोविंद गोविंद कहते हैं, जो गोविंद गोविंद कहते हैं। जो गोविंद गोविंद कहते हैं, जो गोविंद गोविंद कहते हैं। वो प्रभु शरण में रहते हैं, वो प्रभु शरण में रहते हैं। उनको भी बुलाया जाता है, दरबार बुलाए जाते हैं। दरबार में बंसी हरि वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। श्री हरि गोविंद के दरबार में दुखों को दूर किया जाता है। मेरे मुरलीधर जैसा किसका दरबार होगा? ठाकुर जी जैसा किसी और का दरबार नहीं होगा। श्री हरि